आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे निर्गमन उसका 25वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत से लेके 30वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। एक्सोडस चैप्टर 25 वर्सेस 23 टू 30। निर्गमन उसका 25वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत से लेके 30वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। यहां पर इस प्रकार लिखा है, फिर बबूल की लकड़ी की एक मेज बनवाना, उसकी लंबाई 2 हाथ, चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो। उसे चोखे सोने से मड़वाना और उसके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना और उसके चारों ओर 4 अंगुल चौड़ी एक पटरी बनवाना और इस पटरी के चारों ओर सोने की एक बाड़ लगवाना और सोने के 4 कड़े बनवाकर मेज के उन चारों कोनों में लगवाना जो उसके चारों पायों में होंगे। वे कड़े पटरी के पास ही हों और डंडों के घरों का काम दें कि मेज उन्हीं के बल उठाई जाए। डंडों को बबूल की लकड़ी के बनवाकर सोने से मड़वाना और मेज उन्हीं से उठाई जाए और उसके परात और धूपदान और चमचे और उंडेलने के कटोरे सब चोखे सोने के बनवाना और मेज पर मेरे आगे भेंट की रोटियां नित्य रखा करना। अभी हम लोग सीख रहे थे परमेश्वर के वचन से कि मिलाप वाले तंबू में जो पवित्र स्थान है उसके अंदर क्या क्या होता था। और पिछले हफ्ते हमने सीखा था कि पवित्र स्थान में सर्वप्रथम हमने देखा था कि सोने के एक दीपदान है जिसके अंदर 7 दीपदान है और उन 7 दीपदानों के बारे में हमने सीखा था कि उनका क्या अर्थ होता है, क्या निकलता है उसका मतलब। और उस दीपदान के ठीक सामने की ओर, उसी कमरे में, पवित्र स्थान में, दीपदान के ठीक सामने उसकी अपोजिट साइड में उस दीवार के सहारे जो है वहां पर एक मेज रखी हुई है। और उस मेज के बारे में कुछ नापजोप यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक मेज बना के रखना और उस मेज को कितना लंबा, कितना चौड़ा, कैसा होना चाहिए, उस प्रकार से बताया गया है कि वो मेज कैसी हो। और उसको समझने के लिए एक चित्र मैंने यहाँ पर लगाया है। जितना थोड़ा बहुत आप उसको दिखता है आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि वो फोटो बहुत छोटी है। 4 पैर हैं और एक ऊपर टॉप है, साथ साइड में एक बॉर्डर है और 4 ये कुंडे लगे हुए हैं जो कि सोने के कुंडे हैं, जिसके अंदर डंडा को डाल के इस मेज को ऊपर उठाया जाए। अब हम इसके आगे की जानकारियों में जाएंगे और समझेंगे कि परमेश्वर ने इस मिलाप वाले तंबू में इस मेज को क्यों रखा था और इसका क्या कार्य था। और जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, इस मेज के ऊपर रोटी रखने के लिए बोला है। और 30वीं आयत में हम देखते हैं कि लिखा है, और मेज पर मेरे आगे भेंट की रोटियां नित्य रखा करना। ये मेज जो थी जिस पे रोटी रखी जाती थी, अंग्रेजी में इसको टेबल ऑफ शो ब्रेड भी बोला जाता था, जिसके ऊपर 12 रोटियां रखी जाती थी। और आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे क्या इसके बारे में परमेश्वर का वचन सिखलाता है। सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे इस मेज की लंबाई और चौड़ाई कितनी लिखी गई है और उसका क्या। सब 23वीं आयत से हम शुरू करते हैं तो लिखा है, फिर बबूल की लकड़ी की एक मेज बनवाना। सर्वप्रथम जो आता है उस लकड़ी की मेज का मटेरियल आता है कि किस चीज का वो मेज बनना चाहिए। हम देखते चले आ रहे हैं कि बाहर से लेके अंदर तक जो कुछ भी बनाया जा रहा है वो सब बबूल की लकड़ी का बनाया जा रहा है। और पिछले दिनों में हमने सीखा कि बबूल की लकड़ी के अगर तख्ते होते हैं तो वो मनुष्य को बताते हैं, और बबूल की लकड़ी का अगर स्लॉट होता है, एक पिलर नुमा लकड़ी कटती है, तो वो जो है वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को बताती है। और भी हमने देखा था कि बबूल की लकड़ी की खासियत क्या है, उसकी विशेषता क्या है, और इसलिए हम उसमें ज्यादा समय को नहीं निकालेंगे। हम उसकी आगे वाली भाग में आएंगे कि वो बबूल की लकड़ी जो है, उस लकड़ी का जो डिजाइनिंग है
उस टेबल के लिए वो किस प्रकार का, तो लिखा है उसकी लंबाई 2 हाथ, चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो। यानी कि मैं थोड़ा सा यहाँ बता रहा हूं। इसके लिए लिखा है लंबाई 2 हाथ, चौड़ाई 1 हाथ। तो ये इस किस्म से एक मेज बनाने को बोला गया था जो रेक्टेंगल शेप में है। लंबाई जो है इसकी वो 2 हाथ की है, चौड़ाई जो है उसकी 1 हाथ की है और इसकी जो हाइट है यहां से लेके ऊपर तक, टॉप तक, ये जो है वो 1.5 हाथ की है। और हम इन सब के बारे में अगर परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो हर अक्षर हर अंक जो है, जिस प्रकार हम पिछले दिनों में देख रहे थे, कुछ कुछ बातों को बताता है कि वो क्या है। तो यहाँ पर सबसे हम पहले देखते हैं 2, फिर 1, फिर 1.5। 2 जो है, 2 अंक जो है वो बाइबल में गवाही को बताता है, टेस्टमनी को बताता है। उसके बाद 1 अंक जो है वो एकमात्र परमेश्वर और एकमात्र उद्धारकर्ता को बताता है। और उसके बाद 1.5 हाथ, इसमें 2 अंक आ रहे हैं, 1 और 5। तो ये जो है वो 1 से परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर, और 5 से जो है अनुग्रह, ग्रेस को बताता है। तो 1.5 हाथ जो है, 1.5 जो है, उसको हम परमेश्वर का अनुग्रह कह के समझ सकते हैं। यानी कि फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, 2 जो है वो परमेश्वर की, वो 2 अंक जो है वो गवाही को बताता है। 1 नम जो है वो एकमात्र परमेश्वर और एकमात्र उद्धारकर्ता को बताता है। और 1.5 जो है वो परमेश्वर के अनुग्रह को बताता है। यानी कि एकमात्र परमेश्वर और उद्धारकर्ता के अनुग्रह की गवाही का चिन्ह थी ये एक मेज। फिर से मैं बोल रहा हूं, एकमात्र परमेश्वर और उद्धारकर्ता के अनुग्रह के गवाही का चिन्ह था ये मेज जो बनी हुई थी। और इसलिए इसका नाप जोप जो है वो इस प्रकार से बनाया गया था। जब हम इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं तो 24वीं आयत में हम पढ़ते हैं, उसे चोखे सोने से मड़वाना और उसके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना। जब हम आगे देखते हैं तो इस मेज जो है बबूल की लकड़ी है, जो कि प्रभु यीशु मसीह को दर्शाती है, क्योंकि ये तख्तों से नहीं, स्लॉट कटे हुए उसमें से बनती है। और उसके बाद इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो है एकमात्र परमेश्वर का अनुग्रह और गवाही को बताती है। और उसके बाद परमेश्वर का वचन बोलता है कि इस मेज को बनाने के बाद इसको सोने से मढ़वा देना, मतलब गोल्ड प्लेटेड करवा देना, सोने से मढ़वा देना। सोना जो है, हमने पिछले दिनों में भी सीखा था कि सोना जो है वो किंगशिप और रॉयल्टी को बताता, राजस्व को और राजा के शासन के अधिकार के अंदर जो चीज आती है उसको बताता है, किंगशिप और रॉयल्टी को बताता है। क्रूस का काम, अब देखें, जब ये लकड़ी जो क्रूस को बता रही है, नाप जोप जो है वो परमेश्वर के उस पूरी गवाही को का एक चिन्ह इस मेज को बता रही है। और उसके ऊपर जब सोने से इसको मढ़ दिया गया है तो वो निकल के क्या, इसका अर्थ परमेश्वर के वचन के अनुसार निकल रहा है कि क्रूस का काम अपनी गवाही खड़ी करके अब किंगशिप और रॉयल्टी में आ चुका है। और इसको वो ही समझ और देख सकते हैं जो याजक हैं। यानी कि ये लकड़ी, और ये लकड़ी पूरी सोने से मढ़ दी गई है, इसका नाप जोप
और इसका मटेरियल सब जो है वो सोने से मढ़ के छुप चुका है। और अब ये मेज जो है जिस चीज को प्रदर्शित कर रही है वो चीज क्या है? क्रूस का काम अपनी गवाही खड़ी करके अब अपने किंगशिप और रॉयल्टी में आ चुका है, और इसको वो ही समझ और देख सकते हैं जो कि याजक हैं। क्यों केवल याजक देख सकते हैं? क्योंकि ये मेज जो है वो पवित्र स्थान के अंदर है, और पवित्र स्थान के अंदर साधारण लोगों को का प्रवेश जो है वो वर्जित है। जितने इजरायली लोग हैं वो आते हैं, अपनी समस्या या अपनी भेंट को बता के सामने रखते हैं, और उनका काम जो है वो बाहरी आंगन में खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या करना है वो काम जो है उस याजक के ऊपर होता है। वो समझ के परमेश्वर के नियमों के अनुसार वो याजक उस काम को करता है। और इस मेज को देखना और समझना कि ये मेज बबूल की लकड़ी की है, सोने से मड़ी हुई है, और क्या इसका नापजोप है, इन सब चीजों को यदि कोई देख सकता है और इसके अर्थ को समझ सकता था, तो वो था पवित्र स्थान के अंदर रहने वाला याजक, या उस पवित्र स्थान के अंदर जाने वाला याजक। मेरे और आपके जीवन के अंदर भी हम जब तक बाहरी दुनिया में थे, जब तक हो सकता था कि हम कई बार इस बात को रखते थे कि हम परमेश्वर से प्रार्थना कर लें और वो बात हमारे लिए पूरी हो जाए, और परमेश्वर पूरी भी करता था, वो बात अलग थी, हम याजक नहीं थे। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर चुके हैं, तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि उसने मुझको और आपको याजकों का समाज बना दिया है। अब हमारी गिनती जो है वो परमेश्वर की केवल निज प्रजा में नहीं है, लेकिन निज प्रजा से एक स्टेप आगे आके हम जो है याजक बन चुके हैं। और जो याजक होते हैं वो ही इस मेज को समझ सकते हैं, क्योंकि वो ही इस मेज को पास जाके देख सकते थे, क्योंकि उनकी ही एंट्री जो थी वो पवित्र स्थान में थी। एक वचन को मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय, उसको निकालें नए नियम में, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय। बहुत ही सुपरिचित आयत है, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 18, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय और उसकी 18वीं आयत। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय और उसकी 18वीं आयत, वहां पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ है। क्योंकि क्रूस की कथा, जब ये मेज एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाती थी, तब बहुत सारे इजरायली इसको देख लेते थे, लेकिन उनके लिए एक साधारण मेज थी। लेकिन इस मेज के चारों ओर जो याजक सेवा टहल करते थे, उनको मालूम था कि ये मेज जो है वो ऐसी ही मेज नहीं है। इसके अंदर जो है परमेश्वर का शासन, परमेश्वर का राजस्व, उसकी खड़ी करी हुई गवाही, उसके क्रूस का काम। हालांकि क्रूस का काम जो था उस समय के याजक नहीं समझ सकते थे, लेकिन आज मैं और आप जो प्रभु यीशु मसीह में ठहराए हुए याजक हैं, हम उसके अर्थ को जान पा रहे हैं और हम उसकी बात को समझ पा रहे हैं कि इसके अंदर क्या था। तो आज भी यदि क्रूस की कथा यानी कि गॉस्पल किसी को बताया जाए, यदि उसके लिए वो उद्धार नहीं बनता है, तो उसके लिए वो सिर्फ एक कथा कहानी और मूर्खता से ज्यादा कुछ नहीं रहता। लेकिन जिनके जीवन में वो काम कर जाता है, वो उनके लिए परमेश्वर की सामर्थ बन जाता है। मेरे और आपके जीवन में ये क्रूस की कथा, जो कि हम और आप याजक ठहराए गए हैं कि इस मेज के चारों ओर इकट्ठे होके हम उसकी सेवा टहल कर सकें, जब जब हम इस मेज को देखते हैं, तब तब हम इस बात को याद कर सकते हैं कि परमेश्वर की क्रूस की कथा का, वो क्रूस का काम पूरा होके परमेश्वर ने एक गवाही को खड़ा कर दिया, और जो गवाही जो है जिसको हर दिन मैं और आप देख के समझ सकते और देख सकते हैं। इसके बारे में और हम आगे पढ़ेंगे, तब हमको और अच्छे से समझ में आएगा। तीसरी बात पर हम आते हैं, जो कि हमको 25 और 26वीं आयत में मिलती है। इन आयत को मैं पढ़ नहीं रहा हूं, क्योंकि यहां पर दो चीज का जिक्र है। एक तो पटरी, एक बॉर्डर बनाने को बोला था, और दूसरा डंडों के लिए
दो कुंदे, चार कुंदे बनाने को बोला था जिसके अंदर डंडे डाल के उसको उठाया जा सके। इस पार्ट को अभी हम सबसे आखिरी में समझेंगे, क्योंकि इससे पहले समझने के लिए दूसरी खास चीजें हैं, तब हम इसके अर्थ को सही तरह समझ पाएंगे। तो इस तीसरी बात को, जो बाड़ और डंडे बनाने को बोला गया था, इस पार्ट को हम सबसे आखिरी में लेंगे। हम और आगे चौथे पॉइंट पे सीधे आएंगे और हम देखेंगे कि ये मेज पे रखा क्या जाता था। आप मेरे साथ निकालें लेव्य व्यवस्था की किताब, उसका 24वां अध्याय। निर्गमन के जस्ट बाद आपको लेव्य व्यवस्था मिल जाएगा। लेव व्यवस्था की किताब, उसका 24वां अध्याय, बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 24। लेव्य व्यवस्था की किताब, उसका 24वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत से लेके 9वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। तू मैदा लेकर 12 रोटियां पकवाना, प्रत्येक रोटी में एपा का 2/10वां अंश मैदा हो। तब उनकी 2 पंक्तियां करके एक एक पंक्ति में 6 रोटियां स्वच्छ मेज पर यहोवा के सामने धरना, और एक एक पंक्ति पर चोखा लोबान रखना कि वह रोटी पर स्मरण दिलाने वाली वस्तु और यहोवा के लिए हव्य हो। प्रति विश्राम दिन को वह उसे नित्य यहोवा के सामने क्रम से रखा करे। यह सदा की वाचा की रीति इजराइलियों की ओर से हुआ करे, और वह हारून और उसके पुत्रों की होंगी, और वे उसको किसी पवित्र स्थान में खाएं, क्योंकि वह यहोवा के हव्यों में से सदा की विधि के अनुसार हारून के लिए परम पवित्र वस्तु ठहरी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस मेज को, जिसके बारे में हमने निर्गमन के 25वें अध्याय में बनवाने के लिए पढ़ा था, उस मेज का प्रयोग क्या है उसके बारे में यहाँ पर जिक्र है। और सर्वप्रथम हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है मैदे को लेके रोटी बनवाना है, और यहाँ पर मैदे का जो माप दिया गया है, प्रत्येक रोटी में एपा का 2/10वां अंश मैदा हो। उस समय का जो माप तौल है वो दिया है, लेकिन आज के समय में इस चीज को यदि आप मिलाएंगे तो लगभग ये 2.5 किलो के बराबर है, मतलब 2.5 किलो मैदे के बराबर। और इस 2.5 किलो के, ये अप्रोक्स बता रहा हूं मैं, एकदम सेम नहीं है, 2.5 किलो में कुछ ग्राम कम है। ये एक अप्रोक्स आइडिया है कि उस समय जो था लगभग 2.5 किलो मैदा लेने को बोला था, जिसके अंदर इस चीज को बनाना था। उसको 2 भागों में करना था, एक भाग से 6 रोटी, दूसरे भाग से 6 रोटी। हम सब जानते हैं कि यदि हम 1 किलो आटा लाएं तो उसमें कितनी रोटी बन जाएंगी? बहुत सारी बन जाएंगी। 1 किलो आटे में बहुत सारी रोटी बन सकती हैं। और ये 2.5 किलो आटे में अगर सिर्फ बोला जाए 12 रोटी, तो आप हिसाब लगाएं कि एक रोटी की मोटाई कितनी होगी। लेकिन उस समय जो है रोटी उतनी ही मोटी इस्तेमाल होती थी, और उस वक्त के लोगों का खान पान भी वैसा ही था। तो उस वक्त जो रोटी थी उसका साइज, जब हम इसको, हमको पता पड़ता है कि 2.5 किलो, तो ऐसा लगता है कि इतनी मोटी रोटी कैसे कोई खा सकता है। लेकिन पूरे 2.5 किलो मैदे की इतनी ही मोटी रोटी बनना थी कि वो केवल 12 रोटी में भाग हो जाए उसका। अब ये इसमें लिखा है कि उसके 2 लोई बड़ी निकाल के उसमें से एक में से 6 रोटी, एक में से 6 रोटी को करके बनाना। और ये 12 रोटी जो बनाई जानी थी, ये 12 रोटी इस मेज के ऊपर रखना थी। इस मेज के ऊपर रखने के लिए ये 12 रोटी रखी थी, और इनको इकट्ठा एक के ऊपर एक नहीं रखना था। इनको जो था 6 रोटी जो थी वो एक तरफ, और 6 रोटी जो थी एक तरफ। इस मेज पे केवल ये 2 चीजें रखना है, 6 रोटी एक तरफ, 6 रोटी एक तरफ। अब ये 6 रोटी जो अलग अलग रखी गई हैं, या हम इसको टोटल बोलें कि 12 रोटी परमेश्वर ने क्यों रखवाई थी। ये 12 रोटी जो थी इजराइल के 12 गोत्र को दर्शाती थी। इजराइल को परमेश्वर ने 12 गोत्रों में, हम देखते हैं, बटा हुआ था इजराइल। और ये 12 रोटी जो है इजराइल के 12 गोत्र को दर्शाती थी, और 12 रोटी जो है प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों को भी दर्शाती है। 12 रोटी
इजराइल के 12 गोत्र को दर्शाती है, और 12 रोटी जो है प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों को बताती है, और 12 नंबर जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार जो है परफेक्शन का नंबर कहा जाता है। तो इस रीति से परमेश्वर ने इस मेज पे 12 रोटी रखने के लिए कहा था कि इस मेज पे 12 रोटी रखना। अब ये रोटी क्यों थी और इसका प्रयोग क्या था? उस मिलाप वाले तंबू के पवित्र स्थान के अंदर उस 7 दीपदान के सामने एक मेज रखी हुई है जो कि सोने से मड़ी हुई है, बबूल की लकड़ी है। उसका नाप जोप जो है परमेश्वर के उस क्रूस का और गवाही के बात को बता रहा है, गवाही को दे रहा है, और उसके ऊपर वो 12 रोटियों को रखा गया है जो कि पुराने नियम और नए नियम दोनों को दर्शा रहा है। यानी कि पुराने नियम से जो परमेश्वर के लोग थे वो इजरायली थे, उनके 12 गोत्र थे, और प्रभु यीशु मसीह के सर्वप्रथम जो चेले हुए वो 12 चेले हुए, और उसके बाद से नए नियम की कलीसिया का बढ़ना शुरू हुआ। तो ये दोनों रोटियां जो हैं, 6-6 की गड्डी जो है, 12 रोटियां जो हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के चेले 12 और पुराने नियम में इजराइल के 12 गोत्र दोनों को दर्शाता है। लेकिन इस रोटी का इस मेज पे रखने का कारण क्या था? अब हम जो है बहुत ही बहुमूल्य और बहुत ही खास पार्ट में धीरे धीरे एंटर हो रहे हैं और समझ रहे हैं। हम बहुत ही ध्यान से इसको सुने। इस रोटी का और इस मेज का काम जो था सिर्फ पवित्र स्थान के अंदर था। ये कार्य जो था, जो कुछ भी अंदर हो रहा है वो बाहरी आंगन भी परमेश्वर की ओर से उसके नक्शे के अनुसार, उसके नाप जोप के अनुसार, उसके मटेरियल के अनुसार बना है। लेकिन बाहरी आंगन में ये नहीं है, लेकिन ये पवित्र स्थान में है और इसको देख केवल याजक रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये रोटी का वहां रखने का क्या कारण था और ये रोटी जो है किस बात को दर्शाती थी। मेरे साथ निकालें यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 6, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय। और उसका 50 से 58 तक, 50 to 58, यूहन्ना 6वां अध्याय 50 to 58। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, ये मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उससे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहे। हाँ, यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कई बातों को बोलता है, जिसमें वो बोलता है कि स्वर्ग से उतरने वाली, जीवन देने वाली रोटी जो है वो मैं हूं। अब जब ये मेज को परमेश्वर ने प्लान करके वहां पर रखवाया था और इस पर रोटी रखवाई थी, तब प्रभु यीशु मसीह नहीं आया था और ना ही प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हुआ था। लेकिन परमेश्वर के कॉन्सेप्ट में आगे तक
उस तंबू का पवित्र स्थान जो है वो नए नियम की कलीसिया के रूप में रखा गया था, जिसके अंदर सिर्फ याजक जा सकता था और याजक इस मेज के करीब जाके इसको देख सकता था, छू सकता था, इसके इसके अर्थ को, इसके मतलब को समझ सकता था। पुराने समय में इजरायली लोग यही सोचते रहे कि ये रोटी जो है वो इजराइल के 12 गोत्र को दर्शा रही है। लेकिन ये जहां पर रोटी इजराइल के 12 गोत्र को दर्शा रही थी, वहीं पर ये प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों को दर्शा रही थी। और प्रभु यीशु मसीह स्वयं मेरे और आपके लिए जो स्वर्ग से उतर के रोटी बन के आया, उसको बता रही थी, जो मुझको और आपको जो है वो जीवन देती है, जो मुझको और आपको जो है जीवन प्रदान करती है। ये स्वर्ग से आने वाली वो रोटी थी। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर बोला कि जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए, और वो रोटी है, ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, और मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। नए नियम के विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरने वाली रोटी और जीवन की रोटी है। और इस बात को परमेश्वर ने उस पुराने नियम में मिलाप वाले तंबू के अंदर इस बात को दर्शा दिया। और यहाँ पर यीशु मसीह ने बोला था कि ये जो है 51वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूं, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए देता हूं वो मेरा मांस है। और उसको सुन के जो थे लोग घबरा गए कि ये कैसी बात कर रहा है कि अपने मांस को देने वाला है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस बात को बता रहा था कि ये जो मेरी देह है वो तुम्हारे लिए दे दी जाती है। जो इस पर विश्वास करेगा, जो उस देह को ले लेगा, उसको अनंत काल का जीवन जो है हमेशा के लिए मिल जाएगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि एक और बात लिखी गई है आखिरी में, जब हम आते हैं 56 से पढ़ रहा हूं मैं, 56, 57 और 58। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसे ही वो भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरती है उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादाओं ने खाया और मर गए। जो कोई ये रोटी खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर इस नियम को ठहराया और आगे आने वाले समय में बताया कि किस प्रकार प्रभु भोज में से भागीदारी होना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि जो इसमें से खाएगा, 3 बातों को हमको दिखता है, जो इसमें खाएगा, 56वीं आयत में लिखा है, वो मुझ में स्थिर बना रहेगा। यानी कि प्रभु भोज में से एक विश्वासी को भाग लेना जो है वो उसको स्थिर बनाता है। किस में? परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में। ऐसा नहीं कि हम प्रभु भोज में से भाग ना लें, किसी कारणवश, किसी परेशानी के कारण हम प्रभु भोज में से भाग नहीं ले पाए, वो बात अलग है। लेकिन प्रभु चाहता है कि उसके बच्चे जो हैं वो नियमित रीति से प्रभु भोज में से भाग लें, क्योंकि वो प्रभु भोज है जो प्रभु के साथ हमको एक करता है। क्यों? क्योंकि हम उस रोटी में से भाग लेते हैं, और वो रोटी जो है प्रभु यीशु मसीह के देह के तोड़े जाने का प्रतीक है। उस एक रोटी को तोड़ के हम सब उस एक रोटी में से खाते हैं। क्यों नहीं हम ढेर सारी अलग अलग रोटी छोटी छोटी बना के बांट दें? ऐसा बहुत सारे चर्चेस में होता भी है, जहां पर परमेश्वर के वचन से जो लोग अनजान हैं, वहां पर एक छोटा बिस्किट के नुमा इतनी छोटी एक रोटी बना के सबको बांट दी जाती है। पूरी बनी बनाई रोटी आती है, वो सबको बांट दी जाती है, वो सब ले लेते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार वो गलत है, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं जिस रात वो पकड़वाए जाने वाला था उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने जब चेलों के साथ प्रभु भोज किया, तो लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली और उसको तोड़ी और अपने चेलों को दी, तोड़ तोड़ के अपने चेलों को दी। और वो एक रोटी का टूटना मेरे और आपके लिए एक देह का टूटने को बताता है। इसलिए हम एक रोटी को तोड़ के उसमें से सब भाग लेते हैं। और आगे हम पढ़ते हैं 57 के आखिरी में,
वैसे ही वो भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। प्रभु यीशु मसीह को खाना यानी कि प्रभु भोज में से नियमित रीति से भाग लेना उसके जीवित रहने का कारण होता है, मेरे और आपके जीवित बने रहने का। कैसे? ऐसा नहीं कि लिया तो हम मर जाएंगे, नहीं लिया तो नहीं मर जाएंगे। जीवित रहने का यानी कि आत्मिक रीति से जीवित रहने का कारण बनता है। हम आत्मिक रीति से परमेश्वर में जिंदा बने रहते हैं। और आखिरी आयत में लिखा है वो सर्वदा जीवित रहेगा, क्योंकि हम सर्वदा जीवित रहने वाले प्रभु यीशु मसीह की देह में से भागीदारी कर रहे हैं। और परमेश्वर ने अपनी प्लानिंग के अनुसार इस प्रभु यीशु मसीह को केंद्रित करते हुए उस मेज में उस रोटी को रखा था। और आगे हम इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे कि ये जो मेज में जो 12 रोटी रखी थी, ये रख दी, इसका अर्थ क्या है? हमने देख लिया कि रोटी 12 गोत्र और प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों को बता रही हैं, और प्रभु यीशु मसीह को दर्शा रही है जो मेरे और आपके लिए स्वर्ग से जीवन की रोटी बन के आया। लेकिन ये मेज पे रोटी रखी क्यों गई है? इस मेज पे रोटी रख के अगर छोड़ देंगे तो ये रोटी खराब हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या करेंगे? पवित्र स्थान में रखी हुई ये पवित्र रोटी कहलाती थी। इसको ऐसी खराब हो गई तो उठा के फेंक नहीं सकते थे। इसको यहां रखने का कारण क्या था? कारण हम देखते हैं, वापस मेरे साथ लेव्य व्यवस्था में आ जाएं जहां से हम पढ़ रहे थे। निर्गमन के बाद लेव्य व्यवस्था, बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 24। लय व्यवस्था उसका 24वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत को पढ़े, वहां पर हमको रीजन मिलेगा ये रोटी रखी क्यों गई थी। लय व्यवस्था 24:9 यहां पर इस प्रकार लिखा है, और वो हारून और उसके पुत्रों की होंगी और वे उसको किसी पवित्र स्थान में खाएं, क्योंकि वो यहोवा के हव्यों में से सदा की विधि के अनुसार हारून के लिए परम पवित्र वस्तु ठहरी है। यहां पर लिखा है कि ये रोटी जो है हारून और उसके पुत्रों के लिए होगी। हारून और उसके पुत्र कौन थे? हारून और उसके पुत्र जो थे वो याजक थे। वहां पर हारून और उसके पुत्र जो थे वो उस मंदिर में याजक का काम करने के लिए ठहराए गए थे। और हारून और उनके पुत्रों के लिए ये रोटी रखी गई थी कि जब जब ये अंदर जाएंगे, इस मेज को देखेंगे, तब एक समय सीमा पर इनको ये 12 रोटी जो है इनको ही खाना है। उस वक्त याजक कम थे, जब जैसी शुरू हुआ था ये परमेश्वर ने याजक ठहराए थे। बाद में लेवी गोत्र से याजकों को अलग किया गया और याजक ठहराए, लेकिन ये रोटी जो थी ये सिर्फ याजकों के लिए अलग कर दी गई थी, क्योंकि याजक ही पवित्र स्थान में आ सकते थे और इस रोटी को याजक जो थे वो ही खा सकते थे। और उस पे वहां पर देखें लिखा है कि किसी पवित्र स्थान में खाएं, क्योंकि वो यहोवा के हव्यों में से सदा की विधि के अनुसार हारून के लिए परम पवित्र वस्तु ठहरी है। सबसे पहले पवित्र स्थान में खाना, दूसरा चीज परमेश्वर की विधि के अनुसार, और तीसरी चीज परम पवित्र वस्तु ठहरी है। परमेश्वर ने याजकों के लिए ये रोटी ठहराई। इन 12 रोटियों को इनको रखना था समय पे और समय पे हटाना था, फिर फ्रेश 12 रोटियों को बना के यहाँ पर रखना था। और ये 12 रोटी जो थी वो पवित्र स्थान के किसी भी कोने में ये सिर्फ याजक लोग खा सकते थे तोड़ के, और याजकों को ही इसको खा के खत्म करना था। और याजकों के लिए ये परम पवित्र वस्तु ठहराई गई थी। इसी प्रकार जिस प्रकार परमेश्वर ने इस विधि को ठहराया था, परमेश्वर के जहन में एक नए नियम की कलीसिया का कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिलता है, जो पवित्र स्थान में परमेश्वर ने इस मेज को और रोटी को रखा। उसी प्रकार आने वाले समय में परमेश्वर इस बात को इस मिलाप वाले तंबू में दर्शा रहा था कि मेरी कलीसिया के अंदर
मेरी कलीसिया के अंदर एक मेज होगी जो मेरे इकलौते पुत्र के बलिदान को प्रकट करेगी, और याजक गण उस मेज के चारों ओर बैठ के उसकी स्तुति आराधना करते हुए, उसके बलिदान के लिए धन्यवाद देते हुए इस रोटी में से खाएंगे। प्रभु भोज ऐसा क्यों नहीं होता कि मैं और आप जो है अपने अपने घर में एक छोटी सी रोटी बनाना किसी को दिक्कत की बात नहीं, हम भी प्रार्थना कर लें वैसे ही और तोड़ के खा लें रोटी। लेकिन ये इस रोटी के लिए एक स्थान ठहराया गया था परमेश्वर ने। ये रोटी कहीं भी नहीं खाई जा सकती थी। यहाँ पर लिखा है नवी आयत में के दूसरे भाग में, शुरू से मैं पढ़ रहा हूं, और वो हारून और उसके पुत्रों की होगी, यानी कि याजकों की होगी, और वे उसको किसी पवित्र स्थान में खाएं। इस रोटी को खाना जो था वो एक पवित्र स्थान था, यानी कि एक मंडली जहां पर भी इकट्ठी हो जाएगी, एक कलीसिया या एक याजकों का समाज जहां पर इकट्ठा हो जाएगा, वो याजक जो है इसको इकट्ठे होके खाते थे। ऐसा नहीं था कि एक याजक बाहर से घूम फिर के आया, उसने रोटी का एक टुकड़ा निकाल के मुंह में डाला और फिर बाहर निकल गया कि मैं पवित्र स्थान में जाके खा ही आया। ये याजक अंदर जाते थे, क्योंकि ये 12 रोटी, इसका साइज मैंने इसलिए आपको बताया कि कितनी मोटी होती थी, और इनको एक बार में बैठ के खा के खत्म करना थी। जब याजक अंदर जाते थे उस पवित्र स्थान में, तो इस रोटी को खा के खत्म करके बाहर निकलते थे। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर बाद कोई दूसरा आ रहा है तो वो बैठ रहा है, वो खा के जा रहा है, कोई जेब में रख के ले गया, बाहर जाके मेरा आज ओवर हो गया, घर पे जाके खा लूंगा। ऐसा नहीं था। परमेश्वर का एक ठहराया हुआ नियम, एक पवित्र स्थान, क्योंकि लिखा ये तुम्हारे लिए परम पवित्र हो। क्या परम पवित्र हो? रोटी हो। ये जो रोटी परमेश्वर जिसको परम पवित्र बता रहा था, ये मात्र मैदे की रोटी थी। लेकिन मैं और आप जिस रोटी में से आज भाग लेते हैं, ये मात्र एक गेहूं की रोटी नहीं, वो एक प्रतीक के रूप में एक सामने हमारे रोटी जरूर है, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह की देह है जो मेरे और आपके लिए तोड़ी गई है। इसलिए इस रोटी को जितनी बार हम लेते हैं, हम इस बात का प्रचार करते और बताते कि हम अपने आप को जांच लें, परख लें। लेकिन जांच और परख का मतलब ये भी नहीं कि हम अपने आप को जांचें कि हम इसके योग्य नहीं है तो इसमें से भाग ना लें। इसमें से भाग लेना हमारे लिए क्यों जरूरी है? अभी हमने यूहन्ना के 6वें अध्याय में पढ़ा कि ये हमको जीवित रखता है, ये हमको स्थिर रखता है, और ये हमको अनंत काल के लिए जीवित रखता है। 3 बातों को हमने 56, 57 और 98 आयत में पढ़ा था कि हमको जीवित रखता है, हमको स्थिर रखता है, और हमको अनंत काल तक जीवित रखता है। प्रभु यीशु मसीह में मुझको और आपको ये मिला हुआ है, और हमको ध्यान देना चाहिए कि इस मेज में जो तंबू के अंदर ये मेज रखी थी, ये इतनी महत्वपूर्ण थी। तो मैं और आप जब प्रभु यीशु मसीह की उस देह से भाग लेते हैं तो वो कितनी बहुमूल्य है। और इसीलिए कलीसिया के अंदर इसके लिए बहुत प्रायोरिटी दी जाती है, जो सही कलीसिया परमेश्वर के वचन के अनुसार है। कई कलीसियाओं के अंदर जो है ये विधि जो है एक विधि के रूप में महीने में एक बार या महीने में 2 बार, कई कई जगह तो 6 महीने में एक बार किसी होती है। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है कि जब कभी तुम मिलो मेरी याद में किया करो। इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठ के सबसे पहले आराधना करके रोटी में से भाग लेते हैं, उसके बाद मेन मैसेज और दूसरी बातें। क्यों? क्योंकि हम जो हैं याजकों का समाज है। अब हम साधारण लोग नहीं हैं। बेशक दुनिया की नजर में मैं और आप एक साधारण लोग होंगे, लेकिन प्रभु की नजर में मैं और आप अपॉइंटेड प्रीस्ट हैं। किसके लिए? उसके मंदिर के लिए। और जब हम उसकी कलीसिया में आते हैं अपॉइंटेड प्रीस्ट होने के नाते, तो हम जो है उसकी आराधना स्तुति करके इस रोटी में से भाग लेते हैं। और ये रोटी जो है मेरे और आपके लिए बहुत ही बहुमूल्य, परम पवित्र है। इसलिए हमको बहुत ही सावधानी से लेना है। और इसलिए कलीसिया में, नए नियम की कलीसिया में परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के वचन में इसके ठहराए हुए नियम है। यदि एक विश्वासी उन नियमों को लांग देता है जो वचन के खिलाफ हैं, उसको कलीसिया जो है इस प्रभु भोज की मेज से निष्कासित कर देती है। क्यों कर देती है? क्योंकि प्रभु भोज की उस मेज से वो दोनों लोग एक साथ फिर भाग नहीं ले सकते, अन्यथा उन लोगों के लिए वो परेशानी और कष्ट का कारण बन जाएगा।
इसलिए याजकों को जब हमको ठहराया है परमेश्वर ने, तो यदि हम लेव व्यवस्था और आगे हम पढ़ेंगे तो याजकों के नियम भी परमेश्वर ने ठहराए हैं। याजकों की एक सीमा ठहराई है, क्या चीज छूना है, क्या नहीं छूना, क्या करना है और क्या नहीं करना। अनजाने में कोई विश्वासी अगर आके करता है, वो उसके बारे में दूसरे विश्वासियों को अगर पता नहीं है और उसके साथ वो प्रभु भोज ले रहे हैं और वो विश्वासी आके नहीं बताता कि मैं क्या करके आया हूं, उसका लेखा परमेश्वर स्वयं उससे लेता है, उसका दंड कलीसिया पे नहीं आता। लेकिन कलीसिया के लोग जान के उस विश्वासी को यदि प्रभु भोज देते और उसके साथ मिलके बात करते, मिलके भागीदारी करते हैं, तो वो पूरी कलीसिया के लिए एक दंड का कारण होता है। इसलिए हर विश्वासी को बहुत चौकस रह के, समझते हुए, बूझते हुए इस में से भाग लेना है। लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि हम डर के मारे अपने उस चीज को बढ़ाते रहें और भाग ना लें कि हम ऐसे ही चलते रहें क्योंकि हम गलत हैं। प्रभु ने हमको पश्चाताप करने के लिए एक मन दिया है, हम प्रभु के सम्मुख आ सकते हैं, लेकिन उसकी नियम और शर्तों के अनुसार। ऐसा नहीं कि हम अपनी नियम और शर्तों को लेके आए। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर देखा बबूल की लकड़ी की मेज, उसका नाप जोप और उसके ऊपर सोना मढ़ा जाना, उस पे रोटी रखी जाना, और रोटी किस पर्पस से रखी है और कौन उस रोटी में से भाग लेता है। और एक बात को और हम इफिसियों में देखेंगे, इफिसियों उसका पहला अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 17, 18, 19 में पढ़ रहा हूं। इफिसियों अध्याय 1, 17, 18, 19 कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। एक मिनट, ये दूसरा पढ़ रहा हूं। हाँ, वो कुलूसियों में है, इफिसियों नहीं, कुलूसियों उसका पहला अध्याय, बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 1, कुलूसियों उसका पहला अध्याय और उसकी 17, 18 और 19 यहाँ पर लिखा है, वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह और एक देह के बारे में पढ़ते हैं। 17वीं आयत में लिखा है, वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। अभी हमने यूहन्ना के 6वें अध्याय में पढ़ा कि जो मुझ में से भाग लेता, जो मुझ में से खाता है, वो क्या रहता है? स्थिर रहता है। और यहां पर हम पढ़ रहे हैं 17वीं आयत में, वही सब वस्तु में प्रथम और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। प्रभु यीशु मसीह में बिना रहे हम कभी भी स्थिरता की ओर नहीं बढ़ सकते। चाहे हम अपने अपने वचन पढ़ें, चाहे हम प्रार्थना करें, चाहे हम कुछ भी करें, लेकिन प्रभु भोज में से भाग लेना मतलब कलीसिया में आके, यानी कि उस मिलाप वाले तंबू के पवित्र स्थान में आके उस मेज में रखी हुई रोटी से भाग लेना जो है, वो मेरा और आपका जीवन है। और 18वीं आयत में लिखा है, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। कौन? प्रभु यीशु मसीह।
वही देह है और अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। और 19वीं आयत के आखिरी में लिखा, उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। और आगे कई चीजों को बताया गया है कि किस प्रकार एक देह में होना एक विश्वासियों के जीवन के लिए कितना बहुमूल्य और कितना खास है। और इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि जो तीसरा भाग मैंने शुरू में छुड़वा दिया था, जो कि निर्गमन 25वें अध्याय की 24 और 27वीं आयत में 24, 26, 27 में लिखा है, बाड़ा और डंडे लगवाना। वहां पर जो मेज बनाई गई थी, जैसे कि ये मेज है, इस मेज को बनाने पर कहा था कि इसके ऊपर एक ऐसा फ्रेम बनवा देना चारों तरफ, एक ऐसा चारों तरफ फ्रेम, एक छोटी सी बाउंड्री जैसी, आप समझ गए ना, एक ऐसा चारों तरफ से फ्रेम, ऐसा एक सपोर्ट के तौर पे ऐसा चारों तरफ से। और वो क्यों था कि लिखा है कि वो बनवाना, उसको सोने से मढ़ देना। ये जो फ्रेम है, ये बाउंड्री जो है, वो किस बात को बताई जाती? ये बाउंड्री जो उस समय बनाई गई थी, ये इन रोटियों को 6-6 रोटी के सेट में रखा गया था, और ये रोटी को एक सीमित और सुरक्षित स्थान में रखती थी। ये रोटी को एक सीमित और सुरक्षित स्थान में, मतलब कोई रोटी सड़क के यहां से गिर नहीं सकती थी। ये सपोर्ट था, गोल्डन सपोर्ट चारा, मतलब कि ये रोटी जो थी एक दायरे के अंदर थी। सबसे पहले ये मेज जो थी वो पवित्र स्थान के अंदर थी, और ये रोटी जिस मेज पे रखी हुई थी, ये रोटी जो थी एक दायरे के अंदर थी। यानी कि ये रोटी जो है, जिसमें से नए नियम के विश्वासी प्रभु भोज के लिए भाग लेते हैं, इसका परमेश्वर ने एक दायरा ठहराया हुआ है। ये रोटी जो है इस दायरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। और इसलिए हम जब पढ़ते हैं और हम जब जब हम प्रभु भोज में से भाग लेते हैं, हम पहला कुरिन्थियों के 11वें अध्याय से पढ़ते हैं कि हर व्यक्ति अपने आप को जांच ले और परख ले, क्योंकि इस रोटी को खाने के लिए कुछ मापदंड हैं। इस रोटी को लेने के लिए कुछ दायरे नियुक्त करे गए हैं। ये दायरे से रोटी बाहर नहीं जाना चाहिए। इसीलिए कलीसिया के अंदर कुछ नियम ठहराए गए हैं कि प्रभु भोज लेने के लिए हम उस दायरे में जब रहते हैं, तो हम उस दायरे में रहते हुए प्रभु को धन्यवाद देते हुए, अपने आप को जांचते और परखते हुए इस रोटी में से हम भाग लेते हैं। और दूसरी चीज इसके बाद जो आता है, वो था कि इसके चारों कोनों पे 4 ऐसे कड़े लगाए गए थे। चारों कोनों में 4 कड़े लगाए गए थे, जहां पर 4 अंक आता है, 4 नंबर आता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये 4 अंक जो है वो 4 दिशाओं को बताता है। 4 अंक जो है वो 4 डायरेक्शन को बताता है। और 4 अंक के ये 4 डायरेक्शन में इसके अंदर 2 डंडों को डाला जाता था। एक डंडा सीधा यहां से यहां तक, एक डंडा सीधा यहां से यहां तक। इन 2 डंडों के सहारे इस मेज को लेके जाया जाता था। आप यदि देखेंगे तो इस पूरे मिलाप वाले तंबू को जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था, तो बहुत सारी चीजें इसके तंबू कुछ कुछ जो हैं वो बैल गधे घोड़ों पे बांध के या लोगों अपने ऊपर रख के लेके जाते थे। लेकिन कुछ चीजें थी जो पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के अंदर का सामान था, वो सिर्फ याजक लोग ही उठा के चल सकते थे। और याजकों को उठाने के लिए, सुविधा के लिए इसको बनाया गया था। 4 रिंग थे, उसके अंदर 2 रॉड लकड़ी की डलती थी, और ये भी, इसके लिए भी वहां पर लिखा है कि इसको भी तुम सोने से मढ़ के रखना। यानी कि ये मेज जब जब उठती थी, तो ये इस मेज को कभी भी ऐसे लेके नहीं जाया जाता था। इस मेज को 2-2 जने जो थे कंधे पे उठा के लेके जाते थे, क्योंकि वजनी मेज थी, बड़ी मेज थी। और कंधे पर उठाने का इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि ये कंधे पे उठा के ले जाना, मतलब बहुत ही आदर और इज्जत के साथ इसको उठा के लेके जाया जाता था।
4 डॉट जो हैं 4 दिशाओं को बताते हैं और 2 रॉड जो हैं फिर से 2 नंबर आ रहा है, गवाही को बताते हैं। यानी कि ये मेज की सेवा जो है, ये मेज जो है जब जब ऊंची उठाई जाती है, ये बिना गवाही के कभी भी उठाई नहीं जा सकती। एक याजक के जीवन में जब गवाही होती है, उस गवाही के जीवन के साथ ही वो इस मेज को हैंडल कर सकता है या उठा सकता है। तो ये पूरी मेज जो है वो प्रभु भोज को केंद्रित करती है। और आगे आने वाले समय में हम पढ़ेंगे कि पवित्र स्थान के अंदर और एक चीज बची है, और जब ये 3 चीज पूरी हो जाएंगी तो आपको सुन के आखिर में अचरज होगा कि ये पूरा एक कलीसिया का रूप था जो प्रभु ने, परमेश्वर ने पवित्र स्थान के अंदर रखा था, जिसमें याजक आ सकते थे। पिछली बार हमने देखा था कि वहां पे 7 दीपदान थे जो परमेश्वर के वचन को, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में जो दीपदान है उसको और प्रभु यीशु मसीह को दर्शाते हैं। और यहाँ पर ठीक उसके सामने उस मेज को देखते हैं जो इजराइल के 12 गोत्रों को, प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों को और उन याजकों को जो इसमें से रोटी में से भाग ले सकते हैं, उनको दर्शाते हैं। और आगे आने वाले समय में हम एक और वेदी के बारे में पढ़ेंगे। प्रभु ने समय दिया तो अगले हफ्ते हम उसको देखेंगे कि किस प्रकार से उस चीज को दिखाते। तो आज हम इस मेज के बारे में पढ़ रहे थे। ये मेज जो है याजकों के लिए रखी हुई एक मेज थी, और उसमें से इस रोटी में से केवल याजकों को भाग लेना था। और ये मेज जो है तब से लेके आज तक प्रभु के लोगों के बीच में रखी हुई है। ये मंदिर जो था वो अब इजराइल में नहीं है क्योंकि वो तोड़ा जा चुका है, लेकिन आज भी उस एक मेज की जगह उस दुनिया में करोड़ों मेज संडे को बिछती हैं और लोग प्रभु भोज में से भाग लेते हैं। लेकिन इस मेज के तब भी कायदे थे और कानून था, और इस मेज का वही कानून और कायदा आज भी है। जो परमेश्वर ने सालों से पहले इस मेज के लिए नियम रखा था, वही मेज का नियम जो है आज भी नए नियम की कलीसिया के लिए रखा है। हम उन याजकों के समाज में आते हैं, हम बहुत आदर के साथ इसमें से भाग लें, बहुत सोच समझ के भाग लें, लेकिन कभी भी हम इसमें से अपने आप को भाग लेने से पीछे ना हटाएं, क्योंकि ये हमारा प्रभु में बने रहने का कारण है, जिंदा रहने का कारण है और अनंत काल तक बने रहने का कारण है। हम प्रभु से क्षमा मांगते हुए, उसकी दया में आते हुए, उसके नजदीक आते हुए इसमें से जरूर भाग लें और इस बात को समझते हुए प्रभु के को अपने जीवन से आदर दें। एक याजक के समान हम अपने जीवन को बिताएं। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।